गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज से जितेंद्र कुमार। मैं आपके सामने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो जंतु विज्ञान का वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि कल की जो क्लास हमने डिस्कस की थी उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। इसके पहले हम कल की क्लास में थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि हम एनिमल किंगडम को दो उप सब किंगडम में अर्थात उप संघों में बांटकर अध्ययन किया था। पहला था प्रोटोजोआ, दूसरा था मेटाजोआ। प्रोटोजोआ की बात करें तो उसमें प्रोटोजोआ अर्थात प्रिमिटिव एनिमल अर्थात क्या आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आते हैं। देन हमने पढ़ा था मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंतर्गत एक कोशिका से आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देख पाते हैं, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव में वो सारे के सारे कोई ऊतक स्तर का होगा, कोई अंग स्तर का बना होगा, ठीक, कोई अंग तंत्र स्तर का बना होगा। इसको हम तीन शाखाओं में बांट के पढ़े थे। कौन कौन से बच्चों, आपको याद होगा, मीसोजोआ पढ़ा था हमने, मीसोजोआ, फिर पैराजोआ, फिर है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ इसी को पढ़ा था हमने। तो मीसोजोआ के अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे प्राणी आते थे, लेकिन पैराजोआ के अंतर्गत इससे बड़े ढीले शरीर वाले हैं, ऊतक स्तर के पहले वाला शरीर बनता है, जिसमें हम क्या पढ़ा था, पोरीफेरा पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या, यूमेटाजोआ के अंतर्गत अर्थात ये ऊतक स्तर या अंग स्तर का जो जंतु आते हैं, इसमें देखा होगा कि मुख और पाचन गुहा क्या थी, उपस्थित थी, विकसित थी। तो इस प्रकार हम यहां तक पहुंच गए। फिर इसके बाद हमने उस डिवीजन को हम क्या किया, दो भागों में बांट कर पढ़ा, रेडिएटा और वाइलेट एरिया। रेडिएटा के अंतर्गत आपने पढ़ लिया होगा, कल आपने रेडियली समूह जो आर्य समूह वाले शरीर वाले होते थे उनको पढ़ा। आज हम वहीं से देखो होगा ना, रेडिएटा, दूसरा वाइलेट एरिया। अब हम डिवीजन वाइलेट एरिया में देखते हैं। डिवीजन वाइलेट एरिया को हम कितने भागों में बांटा, दो भागों में, नंबर 1, नंबर 2। इनको कहते हैं उप प्रभाग या सब डिवीजन। अब देखिए, पहला उप प्रभाग है प्रोटोस्टोमिया, दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया। थोड़ा सा नाम बड़े हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये नाम थोड़ा सरल लगने लगेगा, क्योंकि बार बार रिपीट होगी ना तो आपको और अच्छा लगेगा। प्रोटोस्टोमिया देखिए, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया दो शब्द हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मतलब समझ में आएगा तब तो आगे हम बढ़ेंगे। पता चला हम ऐसे डिवीजन कर दिए, आपको समझ में नहीं आया क्या मतलब हुआ क्लास का। तो देखिए, प्रोटोस्टोमिया का मतलब होता है, यहाँ लिखा होगा, थोड़ा सा हिंट लिखिए, भ्रूण में विद्युत निश्चयात्मक सर्पिल होता है। अब ये भ्रूण क्या होता है बच्चों, आप देखिए, भ्रूण बहुत ही एक इजी वे में देखें तो आपने देखा होगा कि निषेचन का नाम सुना होगा। एक क्रिया होती है निषेचन में जो नर और मादा जो पेरेंट्स होते हैं तो पास आते हैं, और जब पास आते हैं तो उससे क्या, गैमीट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, गैमीट। देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान तरीके से करना है। जैसे ये मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, ये तो सब समझते होंगे आप। इससे मेल से मेल गैमीट निकलता है, मेल गैमीट, ऐसे निकलता है फीमेल गैमीट। इसको बेटा नर कहते हैं, इसको मादा कहते हैं। नर से नारी युग्मक निकलेगा और मादा से क्या निकलेगा, मादा युग्मक। इसको कहते हैं नर युग्मक, इसको मादा युग्मक। अब देखो, नर युग्मक को क्या कहते हैं, कोई देखिए, नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु। क्या कहते हैं बेटा, शुक्राणु। इसको कहते हैं मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म,
स्पर्म, और ये ओवा, इसको अंग्रेजी में ओवा कहते हैं। अब देखो, नर युग्मक को शुक्राणु, मादा युग्मक को अंडाणु। ये शुक्राणु का निर्माण वृषण कोश में होता है और अंडाणु का निर्माण अंडाशय के, मादा के अंडाशय में होता है। ये जब मैच्योरेशन स्टेज के बाद अर्थात एडल्ट, जब इनको संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है, जो किशोरावस्था के बाद प्राप्त होती है 18 के बाद, उस अवस्था में ये दोनों परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। और जब ये दोनों पास पास आते हैं, नर और मादा पास पास आते हैं, और कौन सी क्रिया संपन्न करते हैं? निषेचन। कौन सी क्रिया? निषेचन। निषेचन क्रिया संपन्न करते हैं, तब मादा के गर्भाशय में, इसमें बेटा मादा के गर्भाशय में ये शुक्राणु पहुंच करके अंडाणु से मिल जाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु से मिल जाता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, और इससे बना जो पदार्थ या कोई बॉडी है उसको हम युग्मक या युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, युग्मनज, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट, अंग्रेजी में जाइगोट। ये बेटा देखो जाइगोट, अब बेटा समझना है, नर से मादा से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों निकले। नर से क्या निकले? शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। अंडाणु जो ओवा है, अंडाणु बिल्कुल गोल गोल होता है, और ये क्या होता है? थोड़ा सा लंबा होता है, और ये क्या होता है? मोटाइल होता है, मतलब चलनशील होता है। ये चल होता है, चल होता है, ये अचल होता है, अचल होता है। ठीक, कि दोनों जो है एक दूसरे से पेनिट्रेट करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जब जाइगोट बनता है, इसके बाद अब देखिए मादा के गर्भाशय में जैसे जाइगोट बन गया और वो इम्प्लांट हो गया, तब इसका विकास भी होगा। जैसे जैसे विकास होगा तो इसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी, ये मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। और जाइगोट हमेशा 2 यन होता है। ये मेल से भी जो निकलेगा ये यन होगा, यन गैमीट, ये भी यन गैमीट, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? 2 यन। मतलब यन का मतलब अगुणित है ये 2 यन का मतलब द्विगुणित। ये द्विगुणित जैसे ही इसका क्या होता है? विकास होता है, तो उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण, क्या होता है? भ्रूण। और ये क्या होता है? थोड़ा सा जाइगोट से आकार और आकृति में बड़ा हो जाएगा। और इसी में क्या होता है? विदलन। विदलन माने डिसेक्शन अर्थात बटना, विदलन होता है। और कैसा होता है? निश्चयात्मक और सर्पिलाकार। देखो बेटा सर्पिलाकार है कि नहीं? ये देखिए विदलन जैसे हो रहा है, ये विदलन सर्पिलाकार हो गया, और ये फिर बटेगा भी। तो जानते हो कि एक अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है, और समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। इसके बाद इतना बेटा समझ में आ गया, ये होता है विदलन। जैसे विदलन होता है तो फिर आप जानते हो। अब देखिए एक नई स्ट्रक्चर हम आपको इसके सामने ला रहे हैं, इतना आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। देखिए अब एक नई संरचना, ये सब बनने से पूर्व एक छोटी सी होती है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर। ये आपकी ब्लास्टोपोर होगी। इसमें कोई भी सीलोम नहीं है। ये देखिए पूरा क्या है? खाली स्थान है, खाली स्थान है, कोई सीलोम नहीं। जैसे जैसे इसका विकास होता है, जब विकास होगा तो इसमें इसकी संरचना के कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसी संरचना होगी। फिर और विकास होगा तो क्या हो जाएगी? ये संरचना ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। फिर और विकास होगा तो ये संरचना और थोड़ा सा विकसित हो करके ऐसे बन जाएगी, और इसके अंदर एक और गुहा बन जाएगी, जिसको हम सीलोब्लेड्स कहते हैं। अब देखिए हमने कहा पहुंचे प्रोटेस्टोमिया से, हम धीरे धीरे कहां पहुंचे? डिटेलोस्टोमिया में। और इस भाग से गुदा का निर्माण होता है और इस भाग से मुख का निर्माण होता है ना। जैसे ही गुदा और मुख का निर्माण हो जाता है तो आपने देखा होगा, गुहा माने स्थान, शरीर के अंदर जो भी स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? गुहा या कैविटी। जैसे बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ठीक है। आपको जो भी कैविटी होती है, ठीक है, डाइजेस्टिव कैविटी है ना, जितनी भी कैविटी होती है एक गुहा की आकार की होती है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी गुहा हैं। तो अब हम इसी के लिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम
अभी अपने तक ना ले जाके इससे पहले भी जो जंतु हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसको प्रोटोस्टोमिया को, प्रोटोस्टोमिया अर्थात ये सीलोमेटा मतलब गुहा का निर्माण अभी विकास हो रहा है लेकिन हुआ नहीं है। अब देखिए होगा भी तो क्या होगा, असक्त होगा, डायरेक्ट तो कोई चीज हो नहीं जाती है। अब इसको असक्त होगा, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए असक्त देह गुहा और सक्त देह गुहा और बिना देह गुहा, हमारे जंतु जो है हम ही नहीं, हमारे पीछे भी और आगे भी ऐसे जंतु हैं जो हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी देखने की कोशिश की कि उसमें गुहा है या नहीं है। चलिए आज उसी चीज को हम समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और देखिए क्या है, प्रोटोस्टोमिया को कितने खंडों में बांट कर अध्ययन करेंगे? 3 खंडों। बेटा कितने? 3 खंडों में। नंबर 1 एसिलोमेटा, दूसरा क्या है स्यूडोसिलोमेटा, तीसरा क्या है यूसिलोमेटा। अब इसकी मीनिंग भी समझना पड़ेगा। देखिए साइंस में अगर आपको मीनिंग समझ में आ गई तो साइंस में कोई प्रॉब्लम होती है, खासकर जीव विज्ञान में। ठीक है, मीनिंग समझ लीजिए बस, उसका तुरंत डिस्क्रिप्शन आ जाता है। अब देखिए इसमें लिखा होगा एसिलोमेट। अब इस एसिलोमेट, सिलोम भी पता होना चाहिए। सिलोम का मतलब होता है बेटा गुहा। सिलोम का मतलब क्या होता है? गुहा। अब देखिए गुहा समझते हैं। जिन जंतुओं में अर्थात उनके शरीर में आंतरिक गुहा पाई जाएगी उसको कहते हैं सीलोमेट, और जिनमें नहीं पाई जाएगी उसको क्या कहते हैं? एसिलोमेट। अब एसिलोमेट, सिलोमेट, एसिलोमेट है ना, स्यूडोसिलोमेट, 3 प्रकार के सिलोमेट बताए थे आपको। देखिए ये हमने एक सिलेंडर टाइप बना दिया। सिलेंडर माने बेलनाकार, एक 3 बेलन है, एक अंदर वाला, एक ये बाहर बीच वाला और ये सबसे बाहर वाला, ये आउटर है ना, आउटर में मिडिल है और ये क्या है इनर, इसको इनर कहते हैं। 3 है। अब सभी में देखो खाली स्थान है ना, देखो इसमें भी खाली स्थान, इसमें भी खाली, तभी तो इसके एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर के अंदर तीसरा सिलेंडर गया। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? सीलोम। सीलोम देखो विज्ञान में इसको सीलोम कहते हैं, हिंदी में तो अंग्रेजी में इसको सीलोम कहते हैं और हिंदी में इसको गुहा कहते हैं। गुहा किसी की भी हो सकती है गुहा। तो यदि अगर उसके अंदर कोई गुहा पाई जाए तो उसको कहते हैं सीलोमेट। क्या? यूसिलोमेट मतलब सख्त देह गुहा, यूसिलोमेट मतलब सख्त देह गुहा। स्यूडोसिलोमेट माने होती है देह गुहा तो पाई जाती है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात उनका असफल देह गुहा पाई जाती है, उसको कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। इसके बाद कोई सिलोमेट अर्थात देह गुहा एक भी ना पाई जाए उसको क्या कहेंगे? एसिलोमेटा अर्थात अगुहीय। उसका क्या है? असत कूट गुही, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कूट गुही। क्या बोले बेटा? कूट गुही, कूट गुहा पाया जाए, कूट गुही, कूट गुही। कूट, आप कूट का इसमें याद आ रहा होगा, हमने कल एक ऐसा ही शब्द दिया था प्रोटोजोन कूट पाद, तो उसमें क्या है? असत पैर पाए जाते, इसमें क्या है? असत देह गुहा पाई जाएगी। ये चीज समझना है। एसिलोमेट मतलब कोई भी देह गुहा उपस्थित नहीं होगी शरीर में। दूसरा क्या है? बनेगी तो लेकिन स्पष्ट नहीं होगी, कार्य क्षमता उसका स्पष्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, अर्थात बॉडी के अंदर कोई भी अंग होंगे तो वो व्यवस्थित रहेंगे, अर्थात वो बिल्कुल बंद रहेंगे, उसी को क्या कहेंगे? गुहा कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे डक्टल कैविटी में क्या होता है? दांत होते हैं, दांत के अंदर वो बीचों बीच जीभ होती है, ये पूरे को क्या कहते हैं? डक्टल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं, है ना। अब देखिए ये जितने भी सिलोमेट हैं वो क्या होंगे? तो सभी में सिलेंडेड क्या है? एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। किसका हम पढ़ रहे हैं? टोटल ये प्रोटोस्टोमिया का। इसमें देखो एसिलोमेट में या मेसिलेटस क्या है? मतलब असक्त देह गुहा। क्या बोलते हैं इसको? सक्त देह गुहा। सक्त देह गुहा की शुरू हो जाती है कहां से? एनिलिडा संघ से। एनिलिडा में आपने देखा होगा क्या आता है बेटा? केचुआ और जोंक। ये क्या है? केचुआ है ना, केचुआ, केचुआ और जोंक। इंग्लिश में पढ़ा हुआ
केचुआ और जॉब में क्या होते हैं, मतलब अर्थात ये सिलोमेट अर्थात देह गुहा पूरी तरह से बन जाती है। अब देखो इसके बाद आता है मोलस्का। मोलस्का नाम सुना होगा, मोलस्का बहुत आसान है। देखो मोलस्का में जितने भी जंतु आते हैं उनका शरीर बिल्कुल मुलायम होता है, ठीक है, ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट से ढका रहता है। और दूसरा हमने एक एग्जाम्पल भी देखो बताया था, लिखा है इसमें क्या लिखा, मोलस्का। मोलस्का का ही है क्या, ऑक्टोपस। क्या है, ऑक्टोपस। इसी को कहते हैं डेविल फिश। क्या बोलते हैं, डेविल फिश। ये डेविल फिश है, दैत्य मछली भी कहते हैं। आपने ऑक्टोपस नाम सुना होगा, ठीक है। और ये घोंघा जानते हैं, घोंघा और सीपी, घोंघा और सीपी ये इसी संघ के जंतु हैं। इसके बाद आता है आपको आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है खंडित शरीर वाले। खंडित शरीर वाले जैसे कीट हो गए, जितने भी कीट आपने देखा हो आपके चारों ओर, चाहे वो सिल्वर फिश हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो फ्लाई हो, चाहे वो हनी बी हो, ये सारे के सारे आपके चारों तरफ जो कीट दिखाई देते हैं वो सब क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा। थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ समझ लें। आर्थ्रोपोडा देखिए, अगर हम ऐसे रट लेंगे तो रटने से नहीं आता, जीव विज्ञान से नाता जोड़ना पड़ेगा। और जितना नाता जोड़ेंगे उतना ही आपके पास आएगी। अर्थात जितना हम बाहर की चीजों से देख कर समझेंगे तभी इसको हम समझ पाएंगे। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है खंडयुक्त शरीर वाले, खंडयुक्त पैर वाले। शरीर भी खंडित होगा और पैर कितने भागों में होंगे, देखिए पैर 3 भागों में बटे, 3 भागों में पैर बटे होंगे, 3 भागों में इनका शरीर भी बटा होगा। लेकिन एक चीज और विशेषता होती है, इसमें कंपाउंड आई है, संयुक्त आंख पाई जाती है, ठीक। कॉकरोच सामान्य में आपके घरों में पाया जाता है, देखा होगा, फ्लाइज होती है, मच्छर होते हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हो। उसमें 3 जोड़ी पैर और हर पैर 3 खंडों में डिवाइड होता है। 3 जोड़ी पैर होते हैं, हर पैर 3 खंडों में डिवाइड होता है। और ये 3 खंड देखा होगा छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थो माने खंडित, पोडा माने पैर। ऐसे जंतु जिनके पैर बिल्कुल खंडित हो उनको क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। अगर हम पूछे इसके पहले आर्थ्रोपोडा किसका है, प्रोटोस्टोमिया का या फिर ड्यूटेरोस्टोमिया का, तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए क्या, प्रोटोस्टोमिया का। लेकिन शाखा कौन सी होगी, हमने देखा कि ए सिलोमेट और सीडो सिलोमेट और यू सिलोमेट, क्योंकि हम जो देखते हैं जो ज्यादातर हम क्या यू सिलोमेट जंतु देखते हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और समझिए। ए सिलोमेट और सीडो सिलोमेट में हमने संघ लिख दिया क्या, प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज माने जो होता है फीता के आकार के जंतु होते हैं। और एस्के हेल्मिन्थीज, इसका नाम दूसरा निमेटोडा का क्या है, एस्के हेल्मिन्थीज। अब एस्के हेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज दोनों ही ऐसे संघ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारी बॉडी के अंतःपरजीवी के रूप में कार्य करते हैं। अब ये क्या है, ये जब हमने एस्के हेल्मिन्थीज का बना दिया फिगर, ये मेल है, ये फीमेल है, ये वाला बड़ा वाला, और ये क्या है, मेल है। इसमें मेल में देखा होगा आपने, मेल बड़ी होती है और फीमेल क्या होती है, छोटी, बिल्कुल छोटी सी, है ना। और ये दोनों, ये वाला भाग, ये वाला भाग, अर्थात माउथ भी इसका और एनस भी दोनों क्या होता है, पिन के आकार का होता है। इसलिए इसको क्या होता है, पिन वार होता है ना। पिन वार मतलब छोटे छोटे पिन के आकार के क्रमिक होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों भी दोनों अगर दिमाग में आए आपको कि आर्थ्रोपोडा के पहले जो संघ था, एनीलिडा के पहले संघ था, है ना, और आपको मोलस्का के पहले जो संघ था वो क्या था, उटगुही या अगुही होता था। लेकिन अगुही उटगुही दोनों क्या थे हमारे बॉडी के अंदर, अर्थात इंडो पैरासिटिक थे, अर्थात अंतःपरजीवी हमारे शरीर के या किसी भी जानवर के अंतःपरजीवी के रूप में होते हैं। इसमें देखो प्लेटिहेल्मिन्थ फैसियोला होता है जो भेड़ के शरीर के अंदर पाया जाता है, टीनिया और हिदर। ये आपको नाम कक्षा 9 में, कक्षा 10 में बहुत सारे आते हैं, इनसे बहुत सारे रोग भी होते हैं। अब आगे चले, देखिए पहला हमने पूरी तरह अच्छे से डिस्कस कर लिया, कोई प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ से अब आगे चलते हैं, जैसे ए सिलोमेट मिल गया या सिलोमेट से सिलोमीटर मिल गया, यू सिलोमीटर मिल गया, है ना, सीडो सिलोमीटर मिल गया। इसके बाद आता है देखो यू सिलोमीटर के आगे ये जो क्या है, यू सिलोमीटर जो क्या है, यही आगे विकसित होकर के किसका निर्माण करता है, देखो ड्यूटेरोस्टोमिया का। यहीं से इसकी कड़ी बन जाती है, क्या बनता है, ड्यूटेरोस्टोमिया। अर्थात लिखा देखिए वही चीज जो यहाँ लिखी थी वही है। जाइगोट में विदलन कैसा होता है, रेखी आरी समीप, है ना। कल बताया था हमने आपको, गुहा, सीलोम, मीजोडर्म।
एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। हमने आपको 3 चीजें कल भी बताई थी, एक बार फिर से समझते हैं। यदि किसी का शरीर किससे बना हो, आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, तो उसको कल बताया था, बताइए क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्ट। अगर मेसोडर्म भी शामिल हो तो क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्ट। वही चीज है, देखिए मेसोडर्म है, मेसो मतलब मध्य वाली से, इसका देखिए गुहा किससे बन रही है, अर्थात इनकी सीलों में जो बन रही है किससे निर्माण हो रहा है, मेसोडर्म से। मेसोडर्म अभी सिलेंडर की याद आ रही होगी आपको, देखिए चित्र जितना बेटा बनाओगे उतना इसमें शार्पनेस आती है और समझ में भी आता है। ये क्या है, एक्टोडर्म, ये क्या है, मेसोडर्म, ये क्या है, एंडोडर्म। तो हमारा जो गुहा का निर्माण होगा किससे होगा, मेसोडर्म से, मेसोडर्म से होगा। ठीक, अब मेसोडर्म क्या है, ऑल यू सिलोमेटा है, कहां से आए हैं, यू सिलोमेटा से आए ना, तो सभी के सभी जंतु, आल माने सभी जंतु क्या होंगे, सख्त गुहा वाले होंगे, अर्थात इनके शरीर में सभी जो गुहा होंगी वो सख्त प्रकार की होंगी, वास्तविक होंगी। क्लियर। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा, जो पूरी तरह से समुद्री होते हैं, कार्डेटा, कार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब देखो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो समुद्री होते हैं, आर्य समृद्ध होते हैं, और इसका नाम हमने नहीं लिखेंगे, देखिए स्टारफिश, नाम सुना होगा स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा का सबसे अच्छा और परिचित एनिमल है। अब ये देखिए ये इकाइनोडर्मेटा, अब देखो शब्द का अर्थ समझ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। इकाइनोडर्मेटा अर्थात इसकी डर्म, डर्म माने त्वचा में, इकाइनो माने सूल। देखो जब आप इसका अर्थ समझ लेंगे तो आपको संघ याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, एक भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। इकाइनोडर्मेटा दो शब्द है बस, इकाइनो, दूसरा क्या है डर्मेटा। डर्मेटा, डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा, है ना, डर्म, डर्म माने त्वचा होती है। इकाइनो माने होता है स्पाइन, स्पाइन क्या होंगे, रेडियली होंगे, रेडियली, रेडियल होंगे। आर्य स्पाइन होंगे, देखो इनके शरीर में देखो ये आर्य के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार हम लोग काटने वाली आर्य होती है उसी की तरह। देखिए स्पाइन क्या होता है, कांटे 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 हैं, पूरे शरीर में कांटे कांटे हैं, ये देखिए पूरे कांटे कांटे हैं। और किसमें, शरीर के बाहरी त्वचा में, है ना, इसी को कहते हैं डर्मेटा, अर्थात डर्मिस, डर्मिस माने त्वचा होती है ना, ये देखिए पूरे शरीर। कहीं आपको चिकनी त्वचा दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही ना, बिल्कुल ऐसे ही क्या है ज्यादा समझ में क्या होगा आपको। देखो ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई चीज समझना है, इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट जताओगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए इकाइनोडर्मेटा, कोई पूछे इकाइनोडर्मेटा का क्या है, तुरंत बताना। जिसके शरीर में कांटे कांटे हो वो कहाँ रखे जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा में। और इकाइनोडर्मेटा का एक मुख्य लक्षण होता है कि शरीर में कांटे के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होते हैं। बहुत सारे जंतु हैं जो बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बने होते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसी का ड्यूटेरोस्टोमिया का दूसरा जो संघ अध्ययन करेंगे वो कार्डेटा, जिसमें हम अर्थात सभी जीव जंतु जो 4 पैर वाले होते हैं वो सब आते हैं, जैसे मछली हो गई। अब देखो कार्डेटा में बहुत सारे हैं, आपको चित्र भी दिखा होगा। ये देखो मछली बनी है ना, ये मछली क्या है, कार्डेटा का है। कार्डेटा अर्थात जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है, नोटोकार्ड। अब नोटोकार्ड ये बड़ी कठिन चीज नहीं है। नोटोकार्ड मतलब होता है एक लंबी सी कॉलम होती है जो हमारे पीठ की, देखिए बेटा ये जो हमारी पीठ है ना, यहाँ से लेकर पुच्छ तक, किसी भी जंतु के शरीर में जो सिर से लेकर पुच्छ तक जो भी क्या रज्जु कह सकते हैं या कॉलम कह सकते हैं, जो लंबी एक रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, नोटोकार्ड। ये नोटोकार्ड तब नाम दिया जाता है जब वो कोई हो चाइल्ड स्टेज, किस स्टेज में बच्चा हो तब वो नोटोकार्ड होती है, ये कार्टिलेज की होती है। ठीक,
अब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यही क्या हो जाएगी, वर्टिब्री कॉलम में, वर्टिब्री कॉलम में ये क्या हो जाएगी, कशेरुक दंड। क्या बोलते हैं इसको, कशेरुक दंड। अब आपके शरीर में देखा होगा कशेरुक दंड, ना कि क्या है आपका नोटोकार्ड है। जिसके शरीर में नोटोकार्ड पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, कार्डेटा के अंतर्गत रखे होते हैं। और इसमें कार्डेटा के अंतर्गत आपने देखो मछली देखा होगा, मेढक देखा होगा, और आपका ये आप बहुत सारे जंतु, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सर्प, है ना, और आपका गो, ये बहुत सारे जंतु देखा होगा। ये सब किसमें आते हैं, कार्डेटा में। बेटा यहां तक आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर कहीं भी अगर आता है तो हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें आपको एक बार हमें रिकॉल करवा देना है। तुरंत हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको पुरानी क्लास से जोड़ करके ही आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जब थोड़ा सा जानकारी होती है तो पढ़ने में और मजा आता है। इसको 5 वर्ग में बांटा जाता है। पहला है मत्स्य, मत्स्य माने सभी प्रकार की मछलियां आती है, मत्स्य वर्ग। दूसरा है उभयचर वर्ग, उभयचर। तीसरा है पक्षी, वो सरीसृप आता है, सरीसृप। चौथा है पक्षी। पांचवा है आपका स्तनधारी। स्तनधारी समझते होंगे, जो जिनमें अपने बच्चों को पिलाने के लिए विशेष प्रकार की मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं, स्तनधारी। तो कार्डेटा के अंतर्गत कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। उभयचर मत्स्य माने सभी प्रकार की मछलियां, उभयचर माने जैसे मेढक हो गया, सैलमंडर हो गया, कछुआ हो गया। पक्षी वो सरीसृप में जैसे क्या सर्प है, सर्प है ना, सरीसृप में सर्प हो गया, छिपकली हो गई। इसके बाद पक्षी तो देख ही रहे हो, गौरैया, कबूतर, तोता, मैना, ये बहुत सारे। स्तनधारी में क्या है, स्तनधारी में एक पक्षी भी आता है, क्या, चमगादड़। और स्तनधारी में एक मछली भी आती है, क्या, इसको जिसको कहते हैं नीली घोड़ी, वो स्तनधारी है। हाथी भी इसी में आता है, हम भी इसी में आते हैं। तो ये सब क्या है, स्तनधारी। इसको कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। इस प्रकार हम पुराने से लेकर के नए टॉपिक तक पहुंचे, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे, और इसको भविष्य के लिए या अपनी अगली कक्षा के लिए अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार रखें। तो आज की यही क्लास में खत्म करता हूं, और कल एक बहुत ही इसका कार्डेटा जो चल रहा है ना, इसको और अच्छे से विस्तार से डिस्कस करेंगे, जो जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। धन्यवाद, आज की क्लास यही खत्म।